नमस्ते दोस्तों। अगर आपकी हाल की रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है या आपको बार बार थकान, सांस फूलना, सीने में हल्का दबाव या बेचैनी महसूस होती है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि घबराने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक न किया जा सके। सही जानकारी, थोड़े धैर्य और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलावों से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है, इससे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है और सबसे जरूरी, इसे कंट्रोल करने के प्राकृतिक और व्यावहारिक उपाय। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा वसा युक्त पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं, हार्मोन और विटामिन डी बनाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, खासतौर पर जब एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे धमनियों में जमा होकर रक्त प्रवाह को बाधित करता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से अधिकतर हमारी आज की जीवन शैली से जुड़े होते हैं। गलत खान पान, जैसे अत्यधिक तला भुना, जंक फूड, पैकेट बंद खाना और ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट का ज्यादा सेवन। शारीरिक गतिविधि की कमी, लंबे समय तक बैठकर काम करना और एक्सरसाइज ना करना। मोटापा, खास तौर पर पेट के आसपास जमा चर्बी। पुरानी बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड और किडनी से जुड़ी समस्या। धूम्रपान और शराब का सेवन, जो सीधे गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अधिक मानसिक तनाव, जिससे शरीर में हार्मोन असंतुलन होता है। उम्र बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जोखिम भी बढ़ता है, और यदि परिवार में पहले से किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल रहा है, तो आनुवंशिक कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से होने वाली समस्याएं। जब कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो यह धमनियों को संकरा कर देता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसके कारण कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। पहला, दिल का दौरा पड़ना, जब हृदय को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता। दूसरा, सीने में दर्द या घबराहट, जिसे एंजाइना कहा जाता है। तीसरा, स्ट्रोक, जब मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। चौथा, किडनी की धमनियों पर असर, जिससे किडनी का कार्य कमजोर हो सकता है। और कुछ मामलों में अचानक दिल की धड़कन रुक जाना भी संभव है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल की जांच करते समय केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि उसके प्रकारों को समझना भी जरूरी है। टोटल कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 125 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच माना जाता है। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल पुरुषों में 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक और महिलाओं में 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होना बेहतर माना जाता है। एलडीएल कम और एचडीएल ज्यादा होना दिल के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति होती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के प्रभावी उपाय। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को बिना दवा या कम दवा में कैसे नियंत्रित किया जाए, तो इसका उत्तर आपकी रसोई और आपकी दिनचर्या में छिपा है। आहार में जरूरी बदलाव करें। अपने भोजन में फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें, जैसे ओट्स, दलिया, जौ, फलियां, सेब, संतरा, पपीता और हरी सब्जियां। ये फाइबर शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। सैचुरेटेड फैट की जगह हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें, जैसे जैतून का तेल, नट्स और बीज। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होती है। लहसुन का उचित सेवन रक्त प्रवाह सुधारने और धमनियों को साफ रखने में मदद करता है। किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए? तले हुए खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड और पैकेट बंद खाना, अत्यधिक मिठाई और शक्कर, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट, नारियल तेल और ताड़ का तेल, अत्यधिक शराब का सेवन। जीवन शैली में बदलाव क्यों जरूरी है? केवल खान पान बदलना काफी नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को स्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चलना, योग या हल्की एक्सरसाइज करें।
वजन को नियंत्रण में रखें। तनाव कम करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। धूम्रपान पूरी तरह छोड़ें और शराब का सेवन सीमित रखें। कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय। ग्रीन टी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होती है। इसबगोल शरीर से अतिरिक्त फैट को बाहर निकालने में मदद करता है। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। हल्दी धमनियों की सूजन को कम करने में सहायक है। प्याज गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद कर सकता है। अदरक का पानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। इन सभी चीजों का सेवन डॉक्टर की सलाह और संतुलन के साथ करें। उम्र के अनुसार सावधानियां। बच्चों में जंक फूड कम करें और खेल कूद बढ़ाएं। युवाओं में तनाव, वजन और बैठी बैठी जीवन शैली पर नियंत्रण जरूरी है। बुजुर्गों में हल्का भोजन, फाइबर और योग सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। सुबह की हेल्दी शुरुआत। सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पिए। ओट्स या दलिया जैसा फाइबर युक्त नाश्ता करें। भीगे हुए बादाम और अखरोट लें। ये छोटी सी आदत दिन भर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है। निष्कर्ष, कोलेस्ट्रॉल कम करने का कोई एक जादुई इलाज नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सही खान-पान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ आदतों का संयोजन जरूरी है। समय समय पर जांच कराते रहें और किसी भी दवा या सप्लीमेंट से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या हर तरह का कोलेस्ट्रॉल हानिकारक होता है? नहीं, एचडीएल अच्छा होता है और शरीर की रक्षा करता है। क्या पतले व्यक्ति को भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है? हाँ, गलत डाइट और आनुवंशिक कारणों से संभव है। क्या बिना दवा के कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है? अगर स्तर बहुत ज्यादा नहीं है तो संभव है। क्या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट खाली पेट जरूरी है? अधिकतर मामलों में 9 से 12 घंटे का उपवास सही रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।